इन दोनों में से कोई एक विषय तो होना चाहिए। अब बच गया एक विषय और, चूंकि बोला है 4 विषय में से, कौन 4? यही 4 विषय में से 2 विषय आपका होना चाहिए। आप 9वीं से 10वीं के शिक्षक बनेंगे और एसटीईटी पेपर 2 पास कीजिएगा तो 11वीं से 12वीं का शिक्षक बनेंगे। एक इंजीनियरिंग वाले का, जो इंजीनियरिंग की है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। सभी को अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज सबसे बड़ी बात करने वाले हैं, चूँकि ये वीडियो एसटीईटी वालों के लिए, खासकर आपको पता है कि एसटीईटी का जो वैकेंसी, मतलब एसटीईटी का जो विज्ञापन जारी हो गया है, जो भी इच्छुक साथी हैं, आप देख भी चुके हैं मेरे वीडियो में कि जिनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है वो हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे साथी का एक प्रश्न है, सर बीकॉम, सर जो बीकॉम किए हैं, एक बीकॉम वाले का टेंशन है, एक इंजीनियरिंग वाले का, जो इंजीनियरिंग किए हैं। इंजीनियरिंग में कोई भी कुछ भी हो, या बी किए हैं, बी कहिए या बीटेक, दोनों एक ही है, ठीक है। इन दोनों का प्रॉब्लम है, बीकॉम और बीटेक वाले का ज़्यादा प्रॉब्लम है कि सर हम एलिजिबल है कि नहीं, और कुछ बीए वाले भी। उन तमाम प्रश्नों को इसमें लेने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा और हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल आप लोग हतोत्साहित नहीं होना है, कौन एलिजिबल होंगे। चूँकि अभी जो एक चीज़ और देख लीजिए जो हम बोलने वाले हैं, आपको पता है जो एसटीईटी का जो आयोजन होगा, ये एसटीईटी, चूँकि इसमें कौन बैठेंगे? जो बीएड किए हुए, हम फिर बोल रहे हैं, जिसने भी बीएड किया है वही बैठ सकते हैं, ठीक है। पहले बता देते हैं, बीएड के आधार पे आपका एक एसटीईटी पेपर 1 होगा, हम बार बार बोल रहे हैं, एसटीईटी पेपर 1 होगा, और एक होगा एसटीईटी पेपर 2, एसटीईटी पेपर 2। ये सब बताने की मुझे नहीं ज़रूरत है, लेकिन चलिए ये मेरा काम होता है जिससे कि आप लोग आसानी में कोई चीज़ समझ सकें। एसटीईटी पेपर 1 पास कीजिएगा तो आप 9वीं से 10वीं के शिक्षक बनेंगे, और एसटीईटी पेपर 2 पास कीजिएगा तो 11वीं से 12वीं का शिक्षक बनेंगे, ठीक है। इसी को लेके बिहार सरकार ने, बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने विज्ञापन जारी किया है, ठीक है। इसमें सभी भर सकते हैं, बिहार हो या अदर स्टेट, सभी एलिजिबल है। ये आपको आवेदन जो स्टार्ट हुआ है 9 से लेके 23 अगस्त तक चलेगा। ये कहीं ना कहीं बीच में डिस्टर्बेंस किया गया है, चूँकि एक तरफ बीपीएससी में भी बीएड वाले बैठ गए और दूसरी तरफ एग्जाम के बीच में, ठीक है। तो ये डिस्टर्बेंस हुआ है, लेकिन खैर आपको पढ़ाई पे उधर भी ध्यान देना है और इधर भी। आपके दोनों हाथ में लड्डू है, जो बीएड धारी हैं उनके दोनों हाथ में लड्डू है। एक तरफ बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली, जिसमें 1 to 5 में आप हो जाएंगे, और दूसरा आप इसमें से किसी में हो जाएंगे। लेकिन प्रश्न आता है यहाँ पर ये, हाँ एक चीज़ और, 6ठी से 8वीं के लिए सरकार से मांग करते हैं आदरणीय नीतीश जी से कि आप सर 6ठी से 8वीं में भी बहाली दीजिए और बहाली लेने का काम कीजिए। चूँकि ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो डीएलएड किए या बीएड किए हुए हैं, वो सभी सीटेट का पेपर 2 पास है और ऑलरेडी सीट खाली है। लगभग 30 से 35 हज़ार सीट खाली है अभी 68 में। पता नहीं बहाली क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो मेरी मांग है, आप बिहार की तरफ से मैं मांग करता हूँ कि आप बहाली 68 में भी दें। एक प्रश्न आता है कि सर ये, अब आते हैं मुद्दा पे, ध्यान से बनिएगा, बीकॉम वाला, अब समझिएगा मुद्दा। मुझे नहीं पता, चूंकि मैंने बीकॉम तो किया नहीं है, तो बीकॉम वाले को मैं बोलना चाहूँगा, आपका जो भी सब्जेक्ट है 5 पेपर आप चेक कर लेना। मैं पहले बीकॉम वाले पे बात करता हूँ, ठीक है। बीकॉम वाले का क्वेश्चन है कि सर हम एसटीईटी पेपर 1, एसटीईटी पेपर 1 देने के एलिजिबल हैं, यानी 9वीं 10वीं के लिए, 9वीं 10वीं के लिए एलिजिबल है। चूंकि पेपर 2 एसटीईटी पेपर 2 तो आप एलिजिबल है, कॉमर्स के शिक्षक बन जाएंगे, लेकिन प्रश्न बनता है 9वीं 10वीं में, और 9वीं 10वीं में कॉमर्स तो होता नहीं है, हाँ सामाजिक विज्ञान होता है, तो इसीलिए क्वेश्चन है। तो चलिए उस पर हम चलते हैं आपको, ठीक है। थोड़ा हम धीरे धीरे समझाएं, चूँकि चलिए हम पहला क्वेश्चन आप ही का लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने इसको काट लिया, ये ध्यान दीजिएगा। सामाजिक विज्ञान के लिए, सामाजिक विज्ञान में कौन कौन शिक्षक बन सकते हैं, बीकॉम बीए बीएससी जो भी है, यहाँ पढ़िए पहले। स्नातक स्तर पर, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन स्तर पर आपने बीए किया है या बीकॉम किया है या बीएससी किया, कुछ भी मतलब नहीं है। स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए।
इसका मतलब समझिए आप, बीए बीकॉम से मतलब नहीं है, मैं किसी का पक्षपात नहीं करता हूं, मैं समझा रहा हूं। आप कोई भी किए हो, आप बीकॉम वाले हैं कि नहीं, यहां देख लीजिए आप। स्नातक स्तर पर या तो सहायक विषय हो, समझिए, चूंकि देखिए साहब वीडियो में समझाएंगे तो वीडियो लंबा होगा। क्या बोला है? स्नातक, तो स्नातक में क्या आता है? स्नातक स्तर में, तो स्नातक स्तर में आप जो भी ले लीजिए, आप कोई भी है, लेकिन ज्यादातर यहां लेंगे कोई भी हो, बीए हो या बीकॉम हो या कोई भी हो, ठीक है। इसमें अगर आपने ऑनर्स किया है किसी भी विषय से या सब्सिडरी, इससे मतलब नहीं है। आप फिर ये मत बोलिएगा कि सर 1 साल पढ़े हैं कोई विषय, कोई साल 2 विषय का, या 3 साल हम पढ़े हुए हैं, ऑनर्स का मतलब 3 साल पढ़े होंगे, सब्सिडरी का मतलब इस साल पढ़े उस साल नहीं, हो सकता है मे भी, इससे मतलब नहीं है। यहाँ ये कहा गया है कि आप स्नातक स्तर पे आपके 4 विषय होने चाहिए। कौन कौन? पहला विषय बोला है इतिहास, यहाँ ध्यान दीजिए आप समझ में आएगा, इतिहास। दूसरा भूगोल, तीसरा राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस, और चौथा अर्थशास्त्र। ये 4 विषय, अगर इस 4 विषय से अगर बीकॉम वाले ध्यान दीजिएगा, बीकॉम में तो इकोनॉमिक्स है ये मैं जानता हूं, लेकिन बीकॉम में कहीं ना कहीं आपका हो, मुझे नहीं पता। अगर ये 4 विषय, अगर आपका 4 विषय है, एक बार मैं मिला लूं, क्रॉस चेक कर लूं, जिससे कि मुझे दिक्कत नहीं हो। चलिए थोड़ा समझाने के लिए बताना पड़ता है। यहाँ क्या लिखा है? स्नातक स्तर पे सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए, या प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास के विषय के समकक्ष माना जाएगा। आप समझिए मुद्दा क्या है, आप समझ में आएगा दोस्त। यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने जो ये लिखा है यहाँ क्यों लिखा आप समझिए इसको। चल मान लीजिए 4 विषय आपका जो है स्नातक स्तर पर पढ़े हैं, इस 4 विषय, यहाँ सरकार ने ये बोला है, शिक्षा विभाग ने, कि 4 विषय में से आपका 2 विषय तो होना ही चाहिए, या आप ऑनर्स किए हो या सब्सिडरी में लिए हो, ये इसी 4 में से होना चाहिए। पहले जान लीजिए, इसी 4 में से होना चाहिए। 4 विषय तो आपका होना चाहिए। कौन कौन 4 विषय? इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, 4 विषय। लेकिन इसमें से 2 विषय, इसमें से 2 पढ़ा। पहले बात समझिए, इतिहास या भूगोल में से कोई एक विषय आपका होना चाहिए। मान लीजिए ऐसे साथी होंगे, कोई भूगोल से ऑनर्स किए होंगे या भूगोल सब्सिडरी में होगा, तो चलिए इन दोनों में से कोई एक विषय तो होना चाहिए। अब बच गया एक विषय और, चूंकि बोला है 4 विषय में से, कौन 4? यही 4 विषय में से 2 विषय आपका होना चाहिए, और उसके बाद अगर बीएड किए तब आप एसटीईटी का पेपर 1 दे सकते हैं। तो 4 विषय में से 2 विषय होना चाहिए। लेकिन एक बात और बोला है कि इतिहास और भूगोल में से कोई एक विषय तो होना ही चाहिए, कंपलसरी, इतिहास और भूगोल। तो इतिहास और भूगोल में से मान लीजिए कोई एक विषय, किसी ने ले लिया भूगोल, मान लीजिए भूगोल ले लिया, अब एक विषय और चाहिए, मान लीजिए किसी का हो सकता है कि इतिहास लिया हो, तब तो कोई बल्ले बल्ले है, 2 विषय उसका हो गया। मान लीजिए किसी ने भूगोल लिया, तो 2 विषय चाहिए, तो एक मान लीजिए किसी का राजनीति शास्त्र, भूगोल के साथ राजनीति शास्त्र आ गया, तो वो भी एलिजिबल हो गए एसटीटी पे पवन देने के लिए। या किसी ने मान लीजिए भूगोल लिया, अब भूगोल के साथ में अर्थशास्त्र उसका है, तो 2 विषय तो हो गया। अब मान लीजिए कुछ साथी ऐसे हैं, राजनीति शास्त्र से उन्होंने ऑनर्स कर लिया और बचा हुआ 3 सब्जेक्ट में से उसका एक भी विषय नहीं है, तो वो भी एसटीटी पेपर 1 दे नहीं सकते हैं। ये कहीं लिख लीजिए। मान लीजिए ऐसे भी साथी होंगे, इतिहास और भूगोल में से कोई एक विषय होना चाहिए। मान लीजिए उसने इतिहास लिया, यहां ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए, हम यहां बता रहे हैं, तो वीडियो ध्यान देखिए। मान लीजिए किसी ने इतिहास लिया, चूंकि बोला है इतिहास या भूगोल में से एक तक कंपलसरी है, तब मान लीजिए कोई अभ्यर्थी इतिहास ले लिया, एक विषय और चाहिए, इसी 4 में से एक विषय और होना चाहिए। तो मान लीजिए इतिहास के साथ अगर भूगोल है तब तो बल्ले बल्ले, या इतिहास लिया, इतिहास के साथ में उसने ये ले लिया, तब भी 2 विषय हो गया। मान लीजिए इतिहास है, इतिहास के साथ में उसने अर्थशास्त्र ले लिया, तब भी बल्ले बल्ले। अब मान लीजिए इतिहास है, इसके अलावा ना उसका भूगोल है, ना राजनीति शास्त्र, ना ये है, साइकोलॉजी है, तब वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो बीकॉम वाले आप समझ जाइए,
आपका इकोनॉमिक्स शायद होता है। अगर इस 4 विषय, ये 4 विषय तो कंपलसरी है, आपका कहीं ना कहीं दिखना चाहिए, लेकिन इसमें से एक कंपलसरी ये है कि इतिहास या भूगोल में से एक तो होना चाहिए, दोनों में से कोई एक। इसके अलावा एक विषय जो होना चाहिए, इसमें से एक विषय जो होना चाहिए, इसी में से होना चाहिए, अलग से एक विषय। कहानी समझे? समझ गए होंगे। तो बीकॉम वाले जहाँ तक मुझे लगता है, अगर जिनका है तो है, नहीं तो ज़्यादातर केस में बीकॉम वाले, मैं बोल दूं लास्ट में, बीकॉम वाले STET पेपर 1 देने के एलिजिबल नहीं है। इस आधार पे, मैं अपने आधार पर नहीं बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये वीडियो लंबा हो गया, ये वीडियो लंबा हुआ क्योंकि समझाने का प्रयास किए हैं, ठीक है। बीकॉम वाले इस तर्ज पे, चूंकि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स तो होता है बीकॉम में, मुझे इतना पता है, लेकिन इतिहास भूगोल राजनीति नहीं है। अगर अर्थशास्त्र है भी तो इतिहास और भूगोल में से तो एक विषय आपका होगा, एक विषय। और इतिहास भूगोल में से बीकॉम में एक विषय है ही नहीं, क्योंकि इतिहास भूगोल में एक कंपलसरी है, कोई भी हो, समझ गए ना आप। तो इसीलिए बीकॉम वाले जितने हमारे साथी है, इस चीज को समझिए कि आप इस तर्ज पे आप एलिजिबल नहीं है। हाँ, अगर कोई BA किए हुए हैं, BA वाले, अगर कोई BA किए हुए हैं, BA, अगर BA में भी अगर ये 4 विषय है, 4 विषय में दो विषय होना चाहिए, और एक तो कंपलसरी, इतिहास या भूगोल में से कोई एक होना चाहिए, या भूगोल हो या इतिहास, एक विषय वो हो गया। इसके बाद बाकी एक विषय इसी में से होना चाहिए। अगर मान लीजिए इतिहास आपने लिया तो इतिहास के साथ में अर्थशास्त्र होना चाहिए, इतिहास लिया हुआ है तो इसके साथ में राजनीति शास्त्र होना चाहिए, या इतिहास है आप भूगोल अलग है तब तो और बढ़िया है, क्योंकि 4 विषय में से नहीं आ गया, किसी किसी का इतिहास और भूगोल दोनों है तब तो उसका बल्ले बल्ले है, क्योंकि इसी 4 में से दोनों है, समझ गए ना। तो ये बीकॉम और BA वाले आप समझ जाइए, तभी आप STET पेपर 1 देने के लिए एलिजिबल है। अगर आप लोग इसका सेकंड पार्ट कहेंगे, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम इंजीनियरिंग वालों का बना देंगे। किसका बना देंगे? किसका बना देंगे? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। अब चलते थोड़ा इसको बता ही देते हैं, चलिए वीडियो लंबा होगा कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। अब ये ध्यान दीजिए, अब बोलते हैं बीटेक वाले, बीटेक या BE वाले एलिजिबल है कि नहीं। पहले तो जान लीजिए, जो भी BCA किए हुए हैं, BCA वाले का ये बता देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, आप गणित विषय के लिए हम बोल देते हैं, जो भी BSc किए हैं उन ध्यान दीजिएगा, स्नातक स्तर पे गणित विषय के लिए आपका गणित होना चाहिए। मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, जो इंजीनियरिंग किए BE BTech वाले, वो सभी एलिजिबल है गणित विषय के लिए। हम बार बार बोल रहे हैं, क्यों इसीलिए एलिजिबल है, क्योंकि इंजीनियरिंग में 8 सेमेस्टर होता है ना, हम भी इंजीनियर इसलिए बता रहे हैं, 8 सेमेस्टर होता है। आपका जो M1 M2 M3 होता है, मैथमेटिक्स 1 मैथमेटिक्स 2 मैथमेटिक्स 3, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3, 3 सेमेस्टर में तो आप गणित पढ़ते हैं। तो आप 110% जो भी इंजीनियर लोग हैं BE या BTech वाले, वो गणित के लिए तो 100% एलिजिबल है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। फिर भी देख लीजिए, स्नातक स्तर पे, स्नातक मतलब क्या, ऐसे भी स्नातक में सब आ गया, ग्रेजुएशन में तो सब आ गया। स्नातक स्तर पे गणित के साथ में भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पे पठित हो, स्नातक स्तर पे पठित हो, या 1 साल पढ़े या 2 साल पढ़े। तो आप बताइए, BSc वाले जो BSc किए होंगे, गणित के टीचर बनना चाहते हैं STET पेपर 1 में, अगर गणित है सब्सिडरी में या ऑनर्स में, अगर उसके साथ में 2 पेपर आपका और तो होगा, भौतिकी या रसायन शास्त्र, तो आप BSc वाले भी एलिजिबल है। मैकेनिकल वाले देखिए, गणित आपका है, गणित के साथ में आप क्या रसायन विज्ञान नहीं पढ़े हैं, गणित के साथ में आप रसायन विज्ञान भी पढ़े हैं, एक सेमेस्टर में वहाँ पढ़ाई होता है कि नहीं इंजीनियरिंग में, और साथ में फिजिक्स भी होता है। देखिए ना आप, फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स होता है, बेसिक केमिस्ट्री होता है BE या BTech में, ऐसे भी एलिजिबल है। और दूसरा यहाँ देखिए, अथवा दे दिया, या इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो, इंजीनियरिंग तो दे ही दिया, और गणित तो आपका है, इंजीनियरिंग तो हमेशा गणित पढ़ता है, तो BTech BE वाले 110% एलिजिबल है, और BSc वाले भी एलिजिबल है। यहाँ देखिए, इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पे कंप्यूटर साइंस में अगर कोई BCA किए हैं, अगर कोई बच्चा BCA किया हुआ है तो वो भी एलिजिबल है, BCA प्लस BEd STET पेपर 1 दे सकते हैं मैथ के लिए। अब आते हैं साइंस के लिए, गणित विज्ञान विषय के लिए। देखिए, विज्ञान में थोड़ा BSc वाले को दिक्कत हुआ है, देखिए क्यों, यहाँ पढ़िए। स्नातक स्तर पे जंतु विज्ञान, जिसको हम प्राणी विज्ञान बोलते हैं, जंतु विज्ञान जिसको हम प्राणी विज्ञान बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विषय से पठित हो, यानी साफ कह दिया है कि आपने अगर BSc किया है तो BSc में आपका विषय कौन कौन होना चाहिए, जंतु विज्ञान होना चाहिए, वनस्पति बोटनी होना चाहिए, और केमिस्ट्री विषय में पठित हो, तभी आप। अगर मान लीजिए कोई ऐसे भी साथी हैं, इन 3 विषय में से 2 विषय है, एक विषय नहीं मिल रहा है,
तब भी आप एलिजिबल नहीं है। जैसे कोई भी अगर विज्ञान का शिक्षक होगा तो वो तो फिजिक्स लिया ही होगा, फिजिक्स तो लिया होगा ना। अब फिजिक्स है, यहाँ फिजिक्स से नहीं दिया है तो दिक्कत तो किया है, यानी सरकार को इस पर सोचना चाहिए, ये गलत किया है। अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, तो अगर कहें सच्चाई तो इंजीनियरिंग वाले साइंस में भी एलिजिबल है। क्यों? मैंने बोला फिजिक्स केमिस्ट्री आपका पढ़ाई होता है, लेकिन दिक्कत क्या पता है, साइंस में इसीलिए एलिजिबल नहीं है बीटेक या बीई धारी, चूंकि वहाँ पे जीव विज्ञान हम लोग को नहीं पढ़ाया गया बीटेक या बीई में, समझ गए ना आप। इसीलिए जितने भी बीटेक बीई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो भी हैं सब गणित के लिए, और बीएससी वाले अगर चाहते हैं साइंस का टीचर बने तो इसमें देख लीजिए आपका तीनों विषय होना चाहिए, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन, ये तीनों विषय आपका होना चाहिए। ठीक है, ये भी आप समझ गए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वाकई में अच्छा लगता है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि एसटीईटी के लिए हम जो भी कुछ होगा एज अ शिक्षक आपको बताने का प्रयास करेंगे, और जहाँ तक हमसे मदद होगा डिजिटली आपके लिए आवाज़ भी उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।